नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। उद्यम तथा द्रव्योपार्जन इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम चंद्रमा से दशमस्थ रहने वाले ग्रहों, चंद्रमा से दशम स्थान में जो स्थित ग्रह रहते हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है जातक के व्यवसाय पर, कार्यकलाप पर, इसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चंद्रमा से दशमस्थ एक ग्रह के रहने का सामान्य प्रभाव जातक पर क्या पड़ता है, इसका अध्ययन किया था। आइए अब चंद्रमा से दशम भाव में यदि दो ग्रह स्थित हों, द्विग्रह योग बन रहा हो, तो जातक पर उसका क्या सामान्य प्रभाव पड़ता है, क्या कॉमन इफेक्ट पड़ता है, इसका अध्ययन करते हैं। यदि सूर्य और मंगल चंद्रमा से दशमस्थ हों तो जातक मद मैथुन प्रिय, वस्त्रादिभूषण से युक्त अर्थात सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होता है। वाणिज्य करने वाला, व्यापारिक बुद्धि होती है इस जातक के पास और व्यापार करता है। वीर प्रकृति का, वीरता दिखलाने वाला, पराक्रम दिखलाने वाला होता है और हिंसक प्रवृत्ति का होता है। हिंसा इसके दिलो दिमाग में छाई रहती है। वह हमेशा एग्रेसिव मोड में रहता है, हमेशा आक्रामक मोड में रहता है। यदि सूर्य और बुध चंद्रमा से दशम भाव में स्थित हों तो जातक खगोल आदि विद्या का जानकार, खगोल इत्यादि विद्याएं जो हैं उनका जानकार होता है या खगोल विद्या में रुचि रखने वाला होता है। ऐसा जातक वस्त्र, आभूषण, वाहन इत्यादि से युक्त होता है। वाणिज्य कर्म करने वाला अर्थात व्यापार करने वाला होता है तथा जलीय पदार्थों से जीविकोपार्जन करने वाला होता है। जल से उत्पन्न होने वाले जो पदार्थ हैं जैसे मूंगा, मोती या और कोई भी जलीय पदार्थ जो होता है, उनके द्वारा उसका जीविकोपार्जन होता है। उनके क्रय विक्रय से वो धनोपार्जन करता है। यदि सूर्य और बृहस्पति दशमस्थ हों तो जातक सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला होता है, राजा से सत्कार पाने वाला, विख्यात और वीर होता है, पराक्रमी होता है। यदि सूर्य और शुक्र दशमस्थ हों तो जातक राज दरबार में सम्मान प्राप्त करता है तथा स्त्री के आश्रय में रहकर धन प्राप्त करने में समर्थ होता है। किसी धनी स्त्री के आश्रय में रहकर के वो धन प्राप्त करने की स्थिति में होता है। ऐसा जातक धनवान तथा राजप्रिय होता है और राजा के प्रिय का पात्र होता है, राजा का प्रिय पात्र होता है। यदि सूर्य और शनि दशमस्थ हों चंद्रमा से तो जातक को धन कमाने में या धनोपार्जन में अनेकानेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वह नौकरी करने वाला होता है, प्रदेशवासी, अपने घर से दूर रहने वाला, कृपण अर्थात कंजूस प्रकृति का तथा चोर भी होता है। ऐसे जातक को बंधन का भी भय रहता है, उसे कारावास हो सकता है, जेल जाना पड़ सकता है ऐसे जातक को। यदि मंगल और बुध चंद्रमा से दशमस्थ हों तो जातक विज्ञान शास्त्र द्वारा जीविकोपार्जन करने वाला होता है। साइंस के द्वारा ऐसा जातक धनोपार्जन करता है। वह साइंटिस्ट हो सकता है और उसके द्वारा अपना धनार्जन कर सकता है और दीर्घायु होता है ऐसा जातक। परंतु ऐसे जातक जो है वो राजा से शत्रुता करने वाला होता है, सरकार की नीतियों का विरोध करने वाला होता है। अगला है कि यदि मंगल और बृहस्पति दशमस्थ हों तो जातक साधारण लोगों का नायक होता है। कॉमन मनुष्य जो होते हैं उनका नायक होता है, उनका लीडरशिप कर सकता है। ऐसे जातक में लीडरशिप का गुण पाया जाता है। यदि दोनों ग्रह बली हों, मंगल और बृहस्पति दोनों बली स्थिति में हों और चंद्रमा से दशमस्थ हों तो जातक अपने मित्रों से अथवा उनके अधीन रहकर जीविकोपार्जन करता है। अगले वीडियो में हम चंद्रमा से दशमस्थ दो ग्रहों के रहने से
जो जातक पर कॉमन इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।